वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। चलिए, आपको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और मैं आपको एसएससी जीडी की पूरी तैयारी कराऊंगा और वीडियो के जरिए, छोटे छोटे वीडियो के जरिए मैं आपको चीज़ों को दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिना कोई ज़्यादा बातचीत के मैं आपसे क्लियर कट बातें करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं सिलेबस को थोड़ा बता दूं। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में आपको 4 पोर्शन दिए गए हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है उसमें आएगी आपकी मैथ्स। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स 25 नंबर की आएगी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आपकी आएगी रीजनिंग। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग जो है वो 25 नंबर की आएगी। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर बात करें तो उसमें आएगा आपका हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, हिंदी या इंग्लिश, ये जो है वो आपकी आएगी 25 नंबर की। ठीक है, और उसके बाद में चौथे नंबर पर जो चीज आएगी वो है आपका जीके या जीए। ठीक है, तो इसमें आपके आएंगे 25 नंबर की चीजें। तो सारी चीजों को हम क्लियर वाइज करते चलेंगे। चलिए एक एक करके चीजों को पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं यहाँ पर सबके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। सबके प्लेलिस्ट में आप जाकर अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो क्लास है वो पहली क्लास हम स्टार्ट करेंगे जीके से। ठीक है, और जीके की अगर बात करें तो जीके में मैं जो सबसे शुरुआत करूंगा वो करूंगा पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर वो टॉपिक ज्यादा पढ़ाए जाएंगे जो कि एग्जाम में सीधे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन टॉपिक से बचा जाएगा जो कि एग्जाम में नहीं आएंगे या जिनके आने के चांसेस कम है, क्योंकि आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है। तो ये क्लास पूरी फुल्ली डेडिकेटेड होगी एसएससी जीडी की क्लास के लिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में जो शुरुआती लेक्चर हैं वो तो आप वहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ से मैंने चीज़ों को छोड़ा है वहीं से मैं चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा मौलिक अधिकार। ठीक है, तो चलिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार से जो क्वेश्चन आते हैं वो मौलिक अधिकार से पहले तो उन क्वेश्चनों को हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित चीज़ें। ठीक है, तो मौलिक अधिकार होते क्या हैं? तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, जो अगर इन अधिकारों को आपसे सरकार भी छीनती है तो आप सरकार के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। दूसरा जो है वो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, तो चीज, पहली चीज तो क्या है कि आप इनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। दूसरा, ये किस भाग में आते हैं? तो ये भाग 3 में ये आते हैं। ठीक है, भाग 3 में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बाध्य योग है या अबाध्य योग है? बाध्य योग का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जिन्हें कि आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो बाध्य योग कहलाते हैं। अबाध्य योग यानी कि जिन्हें छीनने पर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, जिन्हें छीनने पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए ये क्या है? बाध्य योग है। ठीक है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार आपको दिए गए थे? तो मूल संविधान में जो है वो आपको 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मूल संविधान में आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो मूल संविधान में आपको 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, अभी वर्तमान में आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो वर्तमान में जो है वो आपको 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया है। तो वर्तमान में आपके पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया है तो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? तो इसके लिए जो है वो 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44 अमेंडमेंट जो है वो 44 अमेंडमेंट के तहत जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। तो इसमें जो बाकी के मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम जल्दी जल्दी चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार, उनमें कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं? तो सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक है, सबसे पहला कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार।
अब समानता के अधिकार की अगर बात करूँ तो समानता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक की चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें भी मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 17, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा के एग्जाम में पूछी जाती हैं। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15, वो 14, 15 और 17। तो देखिए आर्टिकल नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 14 कहता है कानून की नज़र में सब बराबर हैं, यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर दूसरी बात क्या, आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 15 कहता है धर्म, मूल, मूल यानी कि जहाँ के आप रहने वाले हैं वो, ठीक है, वंश, ठीक है, उसके बाद में जाति, जाति, और लिंग, लिंग का मतलब है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर। तो धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर जो है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसके आधार पर भेदभाव नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में 17, आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, यानी छुआछूत का अंत। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 17 कहता है छुआछूत का अंत, यानी कि इसके लिए सरकार कानून बनाएगी, छुआछूत को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको, ये आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आएंगे ही, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 16 भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो आर्टिकल नंबर 16 नौकरी में संरक्षण की बात करता है कि भैया नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, नौकरी देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि नौकरी देने में भेदभाव तो फिर होता है, आरक्षण जैसी चीजें हैं, तो इसमें लिख दिया गया है आरक्षण संबंधी मामले इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। तो आरक्षण संबंधी जो मामले हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। चलिए, फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 17 की अगर, वो आर्टिकल नंबर 18 की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंत, ठीक है, यानी किसी भी तरह की उपाधियां यहाँ पर नहीं दी जाएंगी, राजा महाराजा, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां नहीं दी जाएंगी इसमें, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को छोड़कर, ठीक है। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई, लेकिन आपको 14, 15 और 17 पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार की, जिसको कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करूं तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 जिसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 19A, ठीक है, बस यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और आर्टिकल नंबर 21 भी बहुत पूछा जाता है, 21A, ठीक है। चलिए, तो इन पर जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19 कहता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सीधी सिंपल सी बात है, बोलने की आजादी, ठीक है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है बोलने की आज़ादी, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 आपको बोलने की आज़ादी देता है। आर्टिकल नंबर 19A में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जो मीडिया है वो आर्टिकल नंबर 19 के तहत उसे स्वतंत्रता मिली है कि आप जो प्रिंट मीडिया हो यानी कि न्यूज़पेपर हो चाहे न्यूज़ चैनल हो, उन्हें जो बोलने की आज़ादी दी गई है वो आर्टिकल नंबर 19A के तहत दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 21 पहले देख लेते हैं, फिर 21 है। तो 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपको अपने प्राणों की रक्षा करने की पूरी आजादी है, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो आपको अपने प्राणों की रक्षा करने की पूरी आज़ादी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल नंबर 21A क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 21A कहता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो है वो किस मौलिक अधिकार में है, तो उन दो वो 21A में है, ठीक है। चलिए, इसी को हम राइट टू वो RTE कहते हैं, ठीक है। इसी के तहत जो है वो स्कूलों में 25% सीटें रिजर्व करके रखी हैं सरकार ने, ठीक है।
फिर अब बात करें कि और जो अधिकार जो छूट गए हैं, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको बिल्कुल रटने ही है, लेकिन आप और भी पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं पढ़ने का आपको ज़्यादा लालच है, तो आप ये पढ़ लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा आएंगे। तो फिर उसके बाद 20 की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 20 आपसे कहता है दो सिद्धि के रूप में संरक्षण। दो सिद्धि के रूप में संरक्षण का मतलब क्या होता है? दो सिद्धि के रूप में संरक्षण का मतलब होता है कि भाई आपको जब तक कोर्ट दोषी करार ना दे दे तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे। तो दो सिद्धि के रूप में संरक्षण का मतलब क्या है? दो सिद्धि के रूप में संरक्षण का मतलब जब तक आपको दोषी करार नहीं दिया जाए, सिद्धि के रूप में संरक्षण, जब तक आपको दोषी करार नहीं दिया जाए तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे, ठीक है, ये दो सिद्धि के रूप में संरक्षण है। फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 21 हो गया। फिर ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम, 2 मिनट। अब हम आगे की बातें करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 20 हो गया, आर्टिकल नंबर 21 हो गया, आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 22 कहता है गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण, ठीक है। गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण का मतलब होता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो बिना वारंट के रूप में आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और दूसरी जो चीज़ जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर आपके नज़दीकी कोर्ट में आपको पेश करना होगा, यानी कि जहाँ भी आप हैं वहाँ पर आपको पेश कर, या जहाँ जिस भी जिले में आप हैं वहाँ पर जो जिला न्यायालय है वहाँ पर आपको पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका दूसरा मौलिक अधिकार जिसे स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। तीसरे मौलिक अधिकार की 3 मौलिक अधिकार यहाँ कवर करेंगे, 3 अगले लेक्चर में, ठीक है। तो तीसरा मौलिक अधिकार जो है वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बहुत छोटा सा है, 2 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला मौलिक अधिकार बड़ों से है, छोटा दूसरा मौलिक अधिकार जो है वो बच्चों से है। तो आराम से समझ में आ जाएगा कैसे कि आर्टिकल नंबर 23, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 23 कहता है बलात् श्रम निषेध। बलात् श्रम निषेध का मतलब होता है कि भाई आप किसी से भी बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, अगर वो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, उसे आपके साथ में काम नहीं करना, तो आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बंधुआ मजदूरी खत्म करता है। आर्टिकल नंबर 24 जो है वो 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों से आप खतरनाक फैक्ट्री या किसी भी तरह के फैक्ट्रियों में आप काम नहीं करा सकते, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी खतरनाक फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, ये कहता है आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। तो इस तरह से आपने आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 24 तक की कहानी सुनी। अगले लेक्चर में मेरे सुनिए कि जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा बाकी के 3 और मौलिक अधिकार। तब तक के लिए नमस्कार। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, और लाइक जरूर करना। चलिए, थैंक यू सो मच।